जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है। वह अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। और कब तक रहेंगे यहाँ पर, तो आपको बता दें, आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक शुक्राचार्य इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 तारीख को फिर से परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें शुक्राचार्य का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भोग विलास, सुख सुविधा, सौंदर्य, चमक धमक के कारक शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस समयावधि में विशेष तौर पर किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं विशेष रूप से किन किन बातों का इस समय आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखा जाए तो शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर, श्रेष्ठ और लाभदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह बात आपको तो मालूम ही होगी कि शुक्राचार्य, शुक्र यह काल पुरुष का सुख है, भोग विलास ऐश्वर्य। मूल रूप से शुक्राचार्य किसी भी प्रकार से परेशानी और कष्ट उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि यह एक शुभ ग्रह है। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम यह वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी इनका यह गोचर आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यह जो वृश्चिक राशि है यह एक जलीय राशि है। शुक्राचार्य भी एक जल तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर तत्व में वृद्धि होगी और शुक्राचार्य अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसलिए यह गोचर आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन यहाँ पर और एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जो गोचर होता है वह बिल्कुल मौसम की तरह होता है, हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो चाहे मौसम जैसा भी हो आपको वह नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार से यह जो गोचर होता है यह पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय की दशा के ऊपर डिपेंड करता है। शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि हम गोचर में जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में किसी बेहतरीन स्थान में है, अगर वह केंद्र में या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में होकर के किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर वह ग्रह गोचर में कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, भले ही 6, 8, 12 भाव में गोचर करने लगे त्रिक स्थान में, फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक ऐसा ही गोचर में प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए बिल्कुल पूरी तरीके से अगर आप अपने गोचर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली में ग्रह की स्थिति को समझिए, और खास करके जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं उसे तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में हुआ है। चतुर्थ स्थान में शुक्राचार्य का गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। आपकी कुंडली में शुक्राचार्य
आपके तीसरे और दसम भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में इनका गोचर करना कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे, अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से यह समय। समाज में इस समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको मान सम्मान की हानि न हो जाए, इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव होता है जनता का और दसम स्थान होता है मान सम्मान का। जनता से ही हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है और बदनामी भी तो वहीं से होती है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि और राहु इन दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय थोड़ा बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने मान सम्मान के दृष्टिकोण से। तो वहीं दोस्तों तीसरे भाव के स्वामी होकर के शुक्राचार्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह यह आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। इस समय आपको बिल्कुल पराक्रमी, साहसी और क्या बोलते हैं निडर बनाएंगे और इस समय आप अपने पराक्रम के माध्यम से, साहस के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। और जब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप कुछ लोगों की मदद भी करेंगे और जब आप समस्या में रहेंगे तो लाजमी है उनकी मदद भी आपको इस समय मिलेगी। तो ऐसे में यह समय सफलता के दृष्टिकोण से कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन राहु और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, इसलिए कहीं ना कहीं परेशानियां तो अवश्य खड़ी हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर शुक्राचार्य आपके लिए भूमि, भवन, मकान, वाहन इन सुखों में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। लेकिन दोस्तों पुनः आपको कह दूं, थोड़ा सावधानी बेहद आवश्यक है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। पूरी तरह से आपको अपने रिलेशनशिप में ईमानदारी बरतनी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस समय के साथ चलना। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आगे भागने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस समय आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी कार्य को लेकर के आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप घर की साफ सफाई, रंग रोगन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेफिनेटली रूप से कर सकते हैं। सजावट के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं, कीजिए। जो कुछ भी आपको अपने घर के अंदर करना है कीजिए। आपको सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना है। ज़रूरत हो सके तो इस समय अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। तो वहीं दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद और विवादित लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि है। देखिए, जाहिर सी बात है, आप अपने कार्य में बहुत ईमानदारी के साथ रहते हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं तो कोई बात नहीं है। सीधा सीधा आपके ऊपर थोड़ी आरोप लगा दिया जाएगा। कुछ न कुछ कमी तो होगी, गलती होगी, तभी तो परेशानी आएगी। और इस चीज़ का आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यह लाभ के मामले में, करियर के मामले में बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस समयावधि को, गोचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डालने का प्रयास कीजिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।